हेलो गाइस, माय नेम इज़ जमाल हुसैन और आप देख रहे हैं कोड विद अमर। आज की इस वीडियो में हमने बात करनी है कि सी प्लस प्लस के प्रोग्राम का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है और हम इस वीडियो में थोड़ी सी सी प्लस प्लस प्रोग्राम की हिस्ट्री भी बात करेंगे, हिस्ट्री के बारे में भी बात करेंगे। तो अब चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ। तो अब हम अपनी स्क्रीन की तरफ आ चुके हैं जब हम कोड करना स्टार्ट करेंगे। बेसिक स्ट्रक्चर्स आपको बताना मैं स्टार्ट करने लगा हूँ। सही है, तो सबसे पहले मैं नोट पैड ओपन कर लेता हूँ ताकि मैं आप सबको बता सकूँ कि हमने क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, आज हमने क्या पढ़ना है। नोटपैड मैंने ओपन कर लिया है जिसमें है कि सी प्लस प्लस लैंग्वेज जो है वो एक साइंटिस्ट ने बनाई थी जिसका नाम था वेसिना स्टोरचर्प इन 1979 एंड बेडलापॉर्ट से। सी प्लस प्लस जो लैंग्वेज है वो है एक्सटेंशन ऑफ सी प्लस प्लस जो लैंग्वेज है वो एक्सटेंशन एंड सी लैंग्वेज थी। मीन्स के सी लैंग्वेज जो पहले हमारे पास थी, सी प्लस प्लस का एक नया वर्जन है। सी प्लस प्लस जो है वो फास्ट है क्योंकि एक नया वर्जन है, सी का नया वर्जन है तो इसमें फास्ट होना ही है। उसके बाद इसमें जो हमारे पास मेन चीज़ होती है वो क्या होती है, बेस्ट वे तो मेमोरी मैनेजमेंट। इसके में हमारे पास पूरे कंप्यूटर का पूरा कंट्रोल होता है। लैंग्वेज का नाम पूरा कंट्रोल को हमें दे देती है कि आपने जो करना है रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक जो मर्जी करो। मीन्स के आपने हर चीज़ खुद ही करनी है। इसमें आपने जो मैनेज करना है, जैसे जहाँ रैम में आप जहाँ स्टोर करवाना चाहते हो या अपना कोड इस लिहाज से बनाना चाहते हो कि वो कंप्यूटर में पहले डिफाइन नहीं है, तो आपको इस पॉइंट की अथॉरिटी देती है कि ऐसी चीज़ें जो आप खुद डिज़ाइन करना चाहते हो जैसे क्लासेस, तो आप वो अपनी मर्जी से अपना डाटा टाइप खुद ही डिफाइन कर सकते हो। ये जो है इस पर डिफरेंट अपडेट्स आते रहते हैं। जैसे कुछ टाइम पहले कोई और होगा जब आप ये वीडियो देख रहे हैं उस टाइम क्या पता सी प्लस प्लस की नई लैंग्वेज आ चुकी हो। तो ये सारी लैंग्वेज सेम होती हैं, थोड़ा बहुत इनका डिफरेंस होता है, बाकी इनके सारा सिंटेक्स वगैरह हर चीज़ सेम होती है। तो एक्सटेंशन है, नया वर्जन होता है, तो इसमें थोड़ी सी चीज़ें पहले वाले से ज़्यादा बेहतर होती हैं। सी प्लस प्लस में कोड जो है वो सिंपल होता है, बेसिक होता है, आसान सा स्ट्रक्चर है तो आपको समझ आ जाएगा। तो इसके लिए हम ना डिफरेंट यूज़ करते हैं सॉफ्टवेयर जैसे VS कोड, टैब वगैरह। तो मैं जो बेसिकली यूज़ करता हूँ VS कोड करता हूँ, तो मैं आपको VS कोड पे भी समझाऊँगा। लाजमी नहीं है कि आप VS कोड पे करें, आप किस पे कर सकते हैं, आप नोटपैड में, टैब में, किसी भी और चीज़ में कर सकते हैं। जैसे अभी मैं नोटपैड में आपको फिर ये दिखाता हूँ, फिर एक और हम जाके VS कोड में रन करके देखेंगे कोड चलता भी है कि नहीं। अभी आपने ये कोड समझना नहीं है, अभी बस मैं एक बेसिक जो स्ट्रक्चर होता है कोड का वो बताने लगा। ये जो है ये है बेसिक स्ट्रक्चर्स ऑफ कोड। तो ये आज में हमारा टॉपिक ये था ना कि बेसिक स्ट्रक्चर बताना सी प्लस प्लस की लैंग्वेज का, तो ये वो है। तो इसके अंदर आप ये लाइन भी हटा दें तो कोई मसला नहीं होगा। ये प्रॉपर एक बेसिक स्ट्रक्चर है, इसको कहते हैं हेडर फाइल। तो ये हेडर फाइल हेडर पर आती है और ये उसकी जो है मेन फाइल है जो एग्जीक्यूट होती है। तो इसको समझाने के लिए मैं आपके लिए पहले वर्ड ओपन कर लेता हूँ जहाँ मैं आपको एक ड्राइंग में आगे समझाता हूँ। मैं भी आपको समझ आ जाए अगर आपको अभी तक समझ नहीं आई तो। इसे जैसे एग्जाम्पल ऐसा समझ लेंगे, ये आप है, सही। ये जो है ये आप आए हो कंप्यूटर के पास, कंप्यूटर को समझ लें एक रेस्टोरेंट, या अब समझ लें VS कोड के पास आए हो कि मैंने कोड करना है, और इसको आप अभी समझ लें कि ये रेस्टोरेंट है, सही। और ये रेस्टोरेंट के ना डिफरेंट रूम्स वगैरह होते हैं जिस पर डिफरेंट किचन के डिफरेंट काम हो रहे होते हैं। तो मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है तो समझ लें। आप आए, अपने ने कहा कि ना मुझे बना के दो कि रेस्टोरेंट के जो बैठे होता है ना काउंटर पर, आप इनको कहा कि मुझे ना और वो बना के दो, कर लो चाइनीज़ कोई डिश है वो बना के दें।
तो यहाँ से कोई एक बंदा होगा, उसने जाना है पहले यहाँ। तो यहाँ पे अगर किचन है, अगर यहाँ पे है किचन, सही है, किचन में कोई चीज़ नहीं है, स्टोर रूम में है, तो किचन वाला जो बंदा होगा वो जाएगा यहाँ स्टोर रूम में, सही। स्टोर रूम में, स्टोर रूम से कुछ डाटा उठाएगा, इसके कुछ इंग्रेडिएंट्स वगैरह या कुछ आइटम्स उठाएगा। फिर वो यहाँ एक और रूम में आएगा, जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे अगर ओवन वगैरह, अगर पिज़्ज़ा बनाना है तो यहाँ पे कोई चीज़ पड़ी होगी तो वो यहाँ पे आएगा। मसाले वगैरह समझ लेता हूँ यहाँ पे पड़े हैं, वो यहाँ पे आएगा, उसने फिर यहाँ जाना, सही। अब ये जो सारा काम हो रहा है ये किसके अंदर हो रहा है? ये एक रेस्टोरेंट के अंदर हो रहा है, सही है। हमें इन चीज़ों का नहीं पता, हमें इन चीज़ों का नहीं पता, हमें इनका नहीं पता। हमें आए सिर्फ रेस्टोरेंट के पास, हम आए सिर्फ कोड रूम VS कोड के पास। हमने कहा कि तुमने ये कोड करके देना, ये बना के देना। तो इसी तरह ये अगर आपको एग्जाम्पल इसी तरह समझ आ गई है तो अब ये रेस्टोरेंट कोड को इसी तरह जब हम आएंगे VS कोड के पास, हमने हेडर फाइल लिखी। हेडर फाइल क्या होती है बताती कि इसके अंदर, सॉरी गाइस आई एम बैक। तो ये जो होता है एक मेन रेस्टोरेंट की बॉर्डर्स होगी, रेस्टोरेंट का एरिया, इसके अंदर हम कुछ भी लिखते हैं जैसे कि सी आउट। अभी आपको नहीं पता होगा कि क्या होता है, किस लिए यूज़ होता है, तो अभी आप बस समझने के लिए समझ लेंगे ये एक चीज़ है जो यहाँ पे लिखी हुई है। रेस्टोरेंट के अंदर ना रूम्स बने हुए हैं डिफरेंट टाइप्स के, जिसके डिफरेंट काम है, सही। इन सब के डिफरेंट काम है। तो एक रूम के अभी एक चीज़ समझा देता हूँ मैं आपको यहीं पे। हर एक रूम की ना एक बॉर्डर होता है, तो हर रूम का एक बॉर्डर समझ लें आप, ये सेमीकोलन। हर रूम जो होगा, हर एक लाइन होगी, उसके एंड में सेमीकोलन लगाना है। ये कंपाइलर को बता देगा कि यहाँ पे जो लाइन है वो एंड हो चुकी है, सही। उसके बाद हर रूम, डिफरेंट रूम्स आप बना देते हैं रेस्टोरेंट के अंदर। लाजमी नहीं है सिर्फ 2 लाइन का कोड ही चलेगा। आप रेस्टोरेंट के एरिया में जितने मर्जी रूम बनाएं, आपकी मर्ज़ी। इसी तरह आप हेडर फाइल लगा के मेन के अंदर कुछ भी अपनी मर्ज़ी से लिख सकते हैं जो आपका दिल चाहे। ये C++ की फ़ायदा भी है हमें। C++ का कोड आसान होता है, ईजी टू लर्न होता है, समझने में आसान होता है। तो उम्मीद है कि आपको जो मैंने ये एग्जांपल बताई है, कौन सी वाली कहाँ भाई, ये आपको ये एग्जांपल समझ आती है। और ये ड्राइंग बेसिकली आपने नहीं देखनी है, आपने देखना है जो मैंने आपको समझाया, सही। अगर आपको ये समझ आ गया तो अब हम चलते हैं VS कोड के अंदर ना। VS कोड के अंदर हम कुछ कोड करके देखते हैं कि ये कोड कैसे रन करेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक फ़ाइल वगैरह बनाएंगे जिसके अंदर हम कोड रन करेंगे। हम पहले ना अपने कंप्यूटर के अंदर जाके, आप कहीं पे भी जाके ना ये बना सकते हैं। तो मैं बेसिकली C के अंदर चला जाता हूँ, यहाँ पे ना एक नया फोल्डर बना देता हूँ C++ के नेम का, सही। फोल्डर बना दिया C++ के नेम का। अब मैंने इसको करते नाम बंद। अब मैं चला जाता हूँ VS कोड में। VS कोड में चला गया। अब यहाँ पे फाइल पे जाके आपने जाना है ओपन फोल्डर। मैंने जो फोल्डर वहाँ बनाया था उसको ओपन करो। वो मैंने कहाँ बनाया था, आप अपनी लोकेशन याद रखना कि आपने वो कहाँ बनाया था। यहाँ पे था एक C++ नाम का फोल्डर, उस पर क्लिक किया, ये आगे सेलेक्ट फोल्डर हो गया। C++ का नाम का फोल्डर ओपन हो गया। अब एक मैसेज है कि वो पूछ रहा है कि आपने जो फाइल बनाई है आप इस पर ट्रस्ट भी करते हैं कि नहीं करते। मीन्स के कुछ ऐसे गार्बेज फाइल्स होती हैं ना जो बना देता है, क्या कहते हैं उसको, वायरस बना देता है। तो ये वो फाइल नहीं है, हमें पता कि हमने खुद बनाई है, तो यस हम इस पर ट्रस्ट करते हैं। उसके बाद ये जो यहाँ बटन है, यहाँ लिखा हुआ है न्यू फाइल, हमने यहाँ पे जाना है, न्यू फाइल पे क्लिक करना है। अपनी मर्ज़ी का फाइल का नाम, जैसे मैंने रख दिया amar.cpp। ये जो .cpp है ये हम हर फाइल के साथ में लिखते हैं C++ की फ़ाइल के साथ, क्योंकि जैसे आप डॉक्यूमेंट देख ले तो उसका होता है .doc। इसी तरह जो PDF होता है उसका होता है .pdf। इसी तरह जो ये है क्या कहते हैं C++ के जितनी भी फाइल्स होंगी उनके एंड में हमें लास्ट में लिखना होगा .cpp, वरना फिर वो नोटपैड की ना एक फ़ाइल बन जाएंगे। जैसे मैं बना के दिखाऊँ ना अमर, तो यहाँ पे मैं कुछ भी टाइप कर सकता हूँ, ये एक नोटपैड की फ़ाइल बन गई। हमने ये थोड़ी ना बनानी, हमने कोड रन करने के लिए फ़ाइल बनानी है, तो उसके लिए लिखेंगे amar.cpp। फाइन, वही कोड जो हमने वहाँ लिखा था वही इस पर रन करते हैं। हैश इंक्लूड iOS। आपने अभी ये नहीं देखना कि ये लाइन क्यों यूज़ होती है, आपने बस आज के लेक्चर में हमारा टास्क ही यही था कि बेसिक जो स्ट्रक्चर होता है ना वो समझाना। नेम स्पेस
जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है ना वो इस लाइन के अलावा होता है। अगर आपने ये लाइन डिलीट नहीं करनी तो ये तो होते हैं बैक क्रैश, इससे ना ये कमेंट हो जाता है। कमेंट हुई इस तरह की जो भी चीज़ होगी ना वो आपको नज़र आ रही होगी, लेकिन कंपाइलर के लिए वो हाइड है, वो रन नहीं होगी। सही है। तो ये चीज़ मैं बेसिकली मैं ये लिखता हूँ फिर मिटा देता हूँ। उसकी रीज़न ये है कि जैसे अगर अब आप सी आउट करते हैं ना, जैसे मैंने पहले किया था कुछ हेलो वर्ड, ये सी आउट होता प्रिंट करवाने के लिए टर्मिनल पे। सही। और नीचे लास्ट में रिटर्न 0। ओके, तो अब ये रेड लाइन एरर दे रही है, वो कह रहे हैं आइडेंटिफायर ही नहीं है इसका। तो अगर आप ये लाइन ये लिखते हैं ना, हम जब भी सी आउट या सीन करवाते हैं, सी आउट और सीन वो आगे जाके आपको पता चल जाएगा क्या होते हैं, वरना कुछ भी नहीं लिखते ना, हमें ये लाइन लिखनी पड़ती है, वो एरर चला गया। अब कोड जो होता है बड़े बड़े कोड तो 300 लाइन्स के कोड जो होते हैं, तो बार बार सी आउट और इन चीज़ों से बचने के लिए ना कि हर लाइन में हमें ये लिखना पड़े जब भी आउटपुट लें जब इनपुट लें, तो फिर हम ना इसको हटा दें, ऊपर एक बार बता देते हैं कि हम ये यूजिंग कर रहे हैं, नीचे नेम स्पेस की जगह ना हम ये चीज़ यूज़ कर रहे हैं, तो वो अपने आप ही यहाँ पे खुद ही आ जाता है, हमें लिखने की ज़रूरत नहीं होती। ओके, तो हम इसको सेव करते हैं, कंट्रोल है सेव के लिए होता। इसके बाद अब इसको रन करके देखते हैं ये चलता भी है कि नहीं। ये टर्मिनल है रन के लिए। अब वो एरर दे रहा है, वो क्या कह रहा है, एक्सटेंशन आयो स्ट्रीम लिंक स्टार्ट और तो हम देखते कि एरर क्यों आ रहा है, चेक करते हैं। आप भी देखना, मैं भी देखता हूँ। जो नोट पैड में कोड है वो आपने भी देखा होगा, ये देखा था ना कि कैसे करता है। तो हम देखते हैं कि रेड लाइन पे आते हैं, कह रहे हैं कि नेम स्पेस अननोन वर्ड है, ये आइडेंटिफायर है, ये हम पता नहीं है कि क्या है। तो मैंने यहाँ पे पेज के स्पेलिंग एरर लिख दिया, STAC होता है STD। तो अब ये एरर हट गया, तो इसको रन करता है। चेक कंपाइल सक्सेसफुली हो गया। तो क्या हो गया, हेलो वर्ड हमारे पास आउटपुट टर्मिनल पे आ गई। तो ये मैंने आपको बता दिया कि किस लिए यूज़ करते हैं, इसको कहते हैं हेडर फाइल। और ये बेसिकली जो होते हैं, ये जो पोर्टल्स होते हैं, ये असल में जो रियल टाइम में जो कोड रन होता है वो सिर्फ इन ब्रैकेट्स के अंदर होता है। इन ब्रैकेट्स के बाहर आप कुछ भी लिख दो ना, जैसे अगर कुछ लिखोगे उस पर तो एरर आएगा, लेकिन अगर कोई और फंक्शन वगैरह बना देते हैं ना तो वो रन नहीं होंगे अगर हमने उसमें कॉल वगैरह ना करवाया। तो फंक्शन क्या होते हैं, फंक्शन कॉल कब करवाते हैं, तो ये आगे जाके पढ़ेंगे। उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा कि C++ का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है। तो लास्ट में एक बार मैं फिर बता देता हूँ, C++ का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो सिर्फ इन लाइन पर डिपेंड करता है। इसको कहते हैं C++ का बेसिक स्ट्रक्चर। हेडर फाइल्स बहुत सी होती हैं, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे ये की क्योंकि हमें सी आउट और सीन करवाना था, वो इसके अंदर होता है, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है कोई हेडर फाइल और ये इन मेन के ब्रैकेट्स, जो भी कोड रन होगा वो इन मेन के अंदर होगा। थैंक यू, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर लाजमी करें, और ये को अपने फ्रेंड्स के साथ